Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you guys are fine and enjoying weather very much because it's going very good weather nowadays. हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था आपको याद होगा? हमने पढ़ा था फ्रैक्शंस को किस तरीके से डेसिमल में चेंज किया जाता है और किस तरीके से हम फिगर में भी फ्रैक्शन और डेसिमल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डेसिमल फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें देखना होगा पेज 83। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर। इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1 डेसिमल फ्रैक्शन। When a fraction has a numerator that is greater than or equal to the denominator, the fraction is an improper fraction. An improper fraction is always 1 or greater than 1. Let's get started. Look at this. Where on the figure, purple two boxes हैं. There is one whole square shaded and in the second square 2 of the 10. Okay. दो हमारे पास फिगर्स हैं यहाँ पर, एक जो है वो पर्पल है, दूसरी भी पर्पल है, लेकिन एक जो फिगर है उसके अंदर 10 बॉक्सेस हैं। कैन यू रीड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10? यस, 10 बॉक्सेस हैं और 10 के 10 शेडेड हैं, लेकिन दूसरे फिगर में सिर्फ 2 बॉक्सेस शेडेड हैं। अब हम इनको किस तरह से प्रेजेंट करते हैं? लुक एट द पेज 84। 2 of the 10 parts are shaded as a figure. So now in the fraction, how can we represent 1 whole 2 by 10? In words form, it is 1 and 2 tenth. 2 tenth. And as a decimal, it is 1.2. So, which is, you can see here in the purple box किस तरीके से आपको ones और tenth बताया गया है। ओके, आपको पता है कि जब आप पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे देखते हो तो वंस, टेंस, 100, 1000 नॉर्मल, जो हम नॉर्मल काउंटिंग में नॉर्मल नंबर्स को प्लेस वैल्यू करते हैं उसी तरीके से होता है, लेकिन पॉइंट के बाद जो डेसिमल पार्ट होता है उसको हम टेंथ से स्टार्ट करते हैं। टेंस नहीं कहते, टेंथ कहते हैं, मतलब उसके एंड पे TH आता है। इसी तरह 100, 1000 होता है, उसका मतलब होता है कि ये 1 को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 tenth है, इसका मतलब ये है 2 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, लेकिन क्योंकि डेसिमल में है इसमें हम फ्रैक्शन नहीं लिख सकते, सो इसका इस तरीके से इसको हम प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद देखते हैं जी, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। 1 होल सर्कल है जो फुली शेडेड है और दूसरा जो सर्कल है उसके अंदर 1 2 3 4 5 एंड 5 10 बॉक्सेस हैं जिनमें से 4 कलर हैं। ऑलराइट, सो अब आप देख सकते हो कि एक होल है और एक क्या है 4 by 10, लेकिन हम इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे? This can be written as 1.4 as decimal fraction. So less than 1 decimal fraction that are greater than 0 but less than 1 are called proper fraction. Repeat, fractions that are greater than 0 but less than 1 are proper fraction. In proper fraction, the numerator is less than the denominator. Let's take an example. The circle is divided into 10 parts, so the denominator is 10 and 4. Parts are shaded, so numerator is 4, so it can be written as 4 by 10 and decimal will be 0.4, which is less than 1. So what you understand from all this, हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि ऐसे नंबर जो कि 0 से बड़े हों और 1 से भी बड़े हों। ऑलराइट, यस, और जो नंबर 0 से छोटे हों, 0 से बड़े हों लेकिन 1 से छोटे हों उनको कहते हैं प्रॉपर, और जो 1 जितने हों और 1 से बड़े हों, 0 से भी बड़े होंगे ऑफ कोर्स, उनको कहते हैं इम्प्रॉपर।
किस तरह पता चलता है? वो इस तरह पता चलता है जैसा कि अभी आपने देखा ब्लू बॉक्स में बताया गया है कि अगर देखें एक सर्कल है, सर्कल में हमारे पास 10 बॉक्सेस मौजूद हैं, 10 में से 4 कलर्ड हैं। ऑलराइट, सो हम लिखेंगे 4/10। ऊपर आ गया छोटा नंबर, नीचे आ गया बड़ा नंबर। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के लिए ऑब्वियसली 4 अंदर रखना होगा और 10 को बाहर रखना होगा। तो हमने 4 अंदर रखा है, 10 को बाहर रखा है, तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि बाहर तो बड़ा नंबर है, अंदर छोटा नंबर है ऑफ कोर्स। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? आप इसको डिवाइड करने के लिए डेसिमल यूज़ करोगे, ठीक है ना। 0 पॉइंट आपने लिखा, उसके बाद आपने 4 के साथ 0 लगाया, उसके बाद आप इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 0.4। ऑलराइट, सो 0.4 आ गया। इसका मतलब क्या है कि 1 इज़ नॉट completed बट इट इज़ ग्रेटर देन 0 स्टिल। 0.4 का मतलब है कि एक 1 कंप्लीट नहीं है लेकिन 0 से तो बड़ा है ना। तो ऐसे नंबर्स जो 0 से बड़े हों डेसिमल में और 1 से छोटे हों उनको कहा जाता है ये प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। ऑलराइट, सो अनदर एग्जाम्पल देखते हैं। देयर आर टोटल 10 पार्ट्स and 8 parts are shaded, so it can be written as simple। अगेन ये प्रॉपर है तो ऑब्वियसली ये 1 से छोटा है, तो क्या आंसर आएगा? 8/10 and 0.8। सो अब हम देख रहे हैं अपनी प्रैक्टिस। सो लेट्स सी पेज 85 here। राइट द डेसिमल फॉर द शेडेड पार्ट। जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो फिगर इनकम्प्लीट है वो पॉइंट के बाद आएगी और जो कंप्लीट है वो पॉइंट से पहले आएगी। सो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो 2 ब्लू फिगर्स हैं, हर फिगर में 10-10 पोर्शंस हैं। एक फिगर कम्प्लीटली शेडेड है और एक में सिर्फ 4 बॉक्सेस शेडेड हैं। तो आप क्या सोच रहे हो, क्या आना चाहिए? पॉइंट के बाद इनकम्प्लीट नंबर लिखेंगे, दैट इज़ 4। पॉइंट से पहले कंप्लीट 1, सो 1.4 इज़ द आंसर। सेकेंड में आप देख सकते हो, सॉरी दैट वाज सेकेंड, अब हम फर्स्ट देख रहे हैं। फर्स्ट में भी आप देख सकते हो कि हमारे पास 2 फिगर्स मौजूद हैं, 10-10 की सेपरेशन है और आप देख सकते हो कि यहाँ पर 7 बॉक्सेस शेडेड हैं और बाकी 10 बॉक्सेस हैं, तो 1.7 हो गया। उसके बाद रह जाता है सी आप खुद करने की कोशिश करें। डी जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे? हमारे पास एक सर्कल मौजूद है और दूसरा सर्कल हाफ शेडेड है और हाफ नहीं शेडेड। अब आप देखो यहाँ पे 2 सिर्फ एक पूरी शेप के 2 पार्ट हैं, मतलब इनको हाफ किया गया है। ऑलराइट, सो हाफ तो हम 1.5 को कहते हैं या फिर 1/2 को कहते हैं। तो जब हम 1/2 को डेसिमल में लिखते हैं तो वो 0.5 आता है। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 1.5। वो कैसे? जब हमने 0.5 में 1 ऐड किया तो वो 0.5 हो गया। इसी तरीके से ई है, ई अब आप खुद करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट कन्वर्ट फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, देन पुट ग्रेटर लेस साइन। फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, राइट। सो 15 डिवाइडेड बाई 10 है। अब आप देखें 15 डिवाइडेड बाई 10 का क्या मतलब है कि नीचे 10 है, मतलब डेसिमल फ्रैक्शन चल रही है। डेसिमल फ्रैक्शन में क्या होता है, अगर हमने फ्रैक्शन ख़त्म करना है और डेसिमल लेकर आना है तो हम क्या करते हैं, हम जितने ज़ीरोज़ नीचे लिखे होते हैं ऊपर उतने डिजिट के बाद पॉइंट लिख देते हैं। ठीक है, स्टार्ट हमने करना है राइट साइड से। अब हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। नीचे 1 डिजिट है, राइट साइड पे 5 लिखा हुआ है, 5 के बाद एक हमने पॉइंट लगा दिया, तो ये हो गया 1/1.5। तो क्या ये 1 से बड़ा है? ऑफ कोर्स ये 1 से बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये 1 के बाद 5 पॉइंट्स ऐड हैं इसमें। ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं पार्ट सी। बी आप खुद कर सकते हो। सी में देखते हैं क्या है। 308 डिवाइडेड बाय 10। ओके, अब आप देखो सिंपल सेम फार्मूला कि अगर नीचे जो है हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन है। डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब है कि अगर आपके बॉटम में 10 है, बॉटम नंबर जो है वो 10 है या 100 है या 1000 है। ऑलराइट, सो जो 10 है वहाँ पे क्या आएगा, 10 जो है वो 0 है। ऑलराइट, और 0 के बाद
1 है, तो इसका मतलब हमें सिर्फ एक डिजिट मूव करना है और फ्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। सो हमने एक डिजिट मूव किया तो क्या हो गया 30.8। ऑल राइट, सो 30.8, और ये क्या, ये 1 से बड़ा है, ऑब्वियसली ये 30.8 बन गया है ना। तो 30 तो 1 से बड़ा होता है और 0.8 जो है वो एडिशनल है, सो ये इसमें ग्रेटर का साइन आएगा। अच्छा, ग्रेटर और लेस देन के साइन के लिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आई नो आप बहुत सारे बच्चों को पता होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे अंदर अंदर से कंफ्यूज हो रहे होंगे। सो इसका सिंपल सा फार्मूला है, क्या फार्मूला है कि हमेशा जो फेस है ना, फेस, ये देखें, कैन यू सी दिस, this is the sign of left and this is the sign of less and this is the sign of greater. very good. so अब ये देखें, अगर आपके सामने L शेप आ रही है ना, L शेप, L means less और जो ऑपोजिट शेप है वो ग्रेटर है। अगर आप एक नंबर के बाद ग्रेटर साइन डालते हो तो इसका मतलब दैट इज़ बिगर एंड द अदर इज़ शॉर्टर। एक और चीज़, हमेशा जो इस सिंबल का शेप है, इस सिंबल का फेस है, वो किसकी तरफ आएगा, ग्रेटर की तरफ आएगा। जो बड़ा नंबर होगा, अब फॉर एग्जांपल ये देख रहे हो, ये फेस ओपन है और ये फेस क्लोज है। ऑल राइट, फेस ओपन, फेस क्लोज, ठीक है। अब ये जो फेस है ना, ये इस सिंबल का जो फेस है, इसके सामने जो नंबर आएगा वो ग्रेटर होगा और जो इसके ऑपोजिट होगा वो स्मॉलर नंबर होगा। ऑल राइट, सो दिस इज़ द टुडेज क्लास। आई नो आप बाकी के जो नंबर्स हैं वो खुद सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस। टीचर विल कॉल यू फॉर द अपडेट। अल्लाह हाफ़िज़।